बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिसवी का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। हम इस वक्त इलाहाबाद शहर के स्वरूपरानी हॉस्पिटल में हैं। ये वो हॉस्पिटल है जो संगम सिटी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान के लोगों का हिंदू मज़हब का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान प्रयागराज है, जिसका कुटुंब है तीर्थराज प्रयागराज। मगर उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की मेडिकल फैसिलिटी, ख़ास तौर से इलाहाबाद की मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी मैचिंग नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है मगर वो उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से इलाहाबाद शहर डिज़र्व करता है और संगम सिटी डिज़र्व करती है। हर साल यहाँ 10 करोड़ से 20 करोड़ लोग आते हैं यहाँ पे नहान में, मगर उनको देखते हुए यहाँ पे फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 2 करोड़ आबादी को ये हॉस्पिटल फेस कर रहा है और 2 करोड़ की पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ पे फैसिलिटी देखी जाए तो वो नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर, मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर 8 शहरों का बोझ है मिनिमम, और 80 लाख की आबादी इलाहाबाद शहर की हो रही है। यहाँ पे MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, वो कभी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं और सबको बाहर से ही कराने के लिए इनकरेज किया जाता है। इसकी वजह क्या है? वजह इसलिए है कि यहाँ पे उतनी मशीनें नहीं हैं जितनी यहाँ पे भीड़ है। हर शहर के हिसाब से यहाँ पे एक मशीन होनी चाहिए थी MRI और CT स्कैन की। जौनपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, रीवा, भदोई, ये तमाम शहर यहाँ पे बेस करते हैं और ले दे के 2-4 मशीनें यहाँ पे हैं, वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। वजह क्या है? तो हर शहर के हिसाब से यहाँ पे मशीनें होनी चाहिए। डॉक्टर यहाँ पे ओवरलोडेड हैं। डॉक्टर को 12 बजे तक OT में रहना पड़ता है। ऑपरेशन करने के बाद वहाँ से वो आते हैं और 150 मरीज़ को देखते हैं। तो 150 मरीज़ में वो क्या देखेंगे? कुछ देख सकते हैं? क्या डायग्नोस करेंगे? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, अनवांटेड टेस्ट होते हैं और अनवांटेड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन होता है। डॉक्टर कहते हैं वो जेनरिक दवा लिख रहे हैं, मगर हकीकतन वो स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव दवाएं होती हैं जो चंद दवाओं की दुकानों पे ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती हैं। प्राइमरी जन औषधि हर जगह खुली हुई है मगर सफिशिएंट नहीं है। वहाँ दवाएं जन औषधि की कम होती हैं, बाहर की दूसरी होती हैं। तमाम टेस्ट को बाहर से ही कराना पड़ता है। डिस्करेज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट कभी सही नहीं आती है, मशीन सही नहीं है, हमेशा मशीन ख़राब रहती है, एक्सरे मशीन हमेशा ख़राब रहती है, तमाम टेस्टिंग सारी ख़राब रहती है। वजह क्या है? और जो दूसरे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, उसमें बहुत से जो बड़े महंगे टेस्ट होते हैं उनको भी बंद कर दिया गया। अब उनको सिर्फ प्राइवेट से होता है और प्राइवेट वाले कमीशन देते हैं। अब कमीशन कौन लेता है? ये हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानना होगा, गवर्नमेंट को भी जानना पड़ेगा और ये फैसिलिटी बहाल करनी पड़ेगी। सारे टेस्ट जितने भी होते हैं सब हॉस्पिटल के अंदर ही होने चाहिए। जितनी भी मेडिकल की दुकानें हैं ड्रग्स की, सब मेडिकल के अंदर होनी चाहिए, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में होना चाहिए, उनके विजिलेंस में होनी चाहिए। किसी वक्त भी किसी की भी दुकान पे इंस्पेक्शन हो सकता है, वहाँ पे चेक करना होगा कि क्या है क्या नहीं है, ये देखना होगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद, 8 शहर को झेलने के बावजूद यहाँ पर कैंटीन नहीं है। एक छोटी सी कैंटीन है जिसमें डॉक्टर से बैठते हैं या 20 आदमी से ज़्यादा बैठ नहीं पाएंगे और यहाँ पे कम से कम 1000-2000 पेशेंट बाहर से डेली आता है। उससे ज़्यादा ही आता होगा, ये तो हमने कब गिनती बताई। तो कम से कम कैंटीन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे 100 आदमी बैठ करके खा सकें, क्योंकि पेशेंट के साथ उनके अटेंडेंट भी होते हैं। अटेंडेंट को भूख भी लगती है, वो इंसान भी होते हैं, वो खाना भी खाते हैं। प्राइवेट वार्ड सबसे अच्छा होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केयर होती है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के नए नए मरीज़ आते रहते हैं,
अलग अलग डॉक्टर्स अपने अपने पेशेंट को चेक करने आते रहते हैं, तो रोटेशन बना रहता है, तो निगरानी बनी रहती है। मगर प्राइवेट वार्ड में गंदगी बहुत होती है। गंदगी होने की वजह सिर्फ ये है कि जो जनता हिंदुस्तान की है वो उसको सिविक सेंस नहीं है, और सिविक सेंस ना होने की वजह से वो बाथरूम को टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करती है। वहाँ पे शॉर्ट कॉल ऑफ नेचर और बिग कॉल ऑफ नेचर करती है। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, सख्ती से निपटना होगा और फैसिलिटी को प्रमोट करना होगा। हिंदुस्तान में 142 करोड़ जनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस हर इंसान का 5 लाख तक का मस्ट किया जाए, कि 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस हर इंसान का अवेलेबल है, कोई भी हो। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए कोई भी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भी है। एक लेबर तो 10,000 15,000 कमा सकता है, मगर एक पढ़ा लिखा इंसान लेबर जॉब नहीं कर सकता और वो परेशानियों में फंसा हुआ है, तो वो अफोर्ड कॉस्ट नहीं कर सकता। तो इंश्योरेंस मस्ट है। यहाँ डॉक्टर्स जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, हज़ार ऑपरेशन किए हुए होते हैं, मगर ओवरबर्डन होने की वजह से वो भी काफ़ी परेशानी में रहते हैं। पैरामेडिकल्स को भी प्रमोट करना होगा। यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ सीट बढ़ानी होगी। जितनी नंबर ऑफ़ सीट है उसकी जस्ट डबल करना होगा। पीजी जो लोग कर रहे हैं उनकी सीट बढ़ानी होगी, उसको भी डबल करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन को वो शेयर करें। पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करना होगा, प्रोफेशनली ट्रेन करना होगा। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना होगा, उनको तहज़ीब सिखाना होगा, उनको ये बताना होगा किस तरीके से पेशेंट से डील करें। वो पेशेंट इंसान होता है, जानवर नहीं। जिस तरीके से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को डील किया जाता है, उनके अटेंडेंट को डील किया जाता है, वो बहुत ही नाज़ेबा है। फीमेल यूरोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। हर मेडिकल हॉस्पिटल में फ़ीमेल यूरोलॉजिस्ट ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में फ़ीमेल यूरोलॉजिस्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। औरतों को मेल यूरोलॉजिस्ट के सामने जाना होता है, प्राइवेट पार्ट एक्सपोज करना होता है, तमाम चीज़ों को झेलना होता है, तमाम बातों को झेलना पड़ता है जो नाज़ेबा होती हैं, जो तहज़ीब के ख़िलाफ़ भी होती हैं, मगर ज़रूरी भी होती हैं। अगर फ़ीमेल यूरोलॉजिस्ट होगी तो आसानी से वो बात जानेगी, आसानी से वो डायग्नोज करेगी, आसानी से उनको ट्रीट करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ीमेल यूरोलॉजिस्ट को बढ़ाना होगा, कंपलसरी करना होगा हर मेडिकल कॉलेज पर कि 5 लोग गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो यूरोलॉजी को भी लें। नहीं तो डिप्लोमा कोर्स इंट्रोड्यूस करना होगा, ताकि मेडिकल जो फीमेल डॉक्टर हैं वो 1 साल का डिप्लोमा करें, 2 साल का डिप्लोमा करें, एक्सपर्टाइज डेवलप करें और यूरोलॉजी को भी आसानी से डील कर सकें। जो कुछ भी डेवलपमेंट ग्रोथ है या प्लान है, वो इतना नहीं है कि जिसको कहा जाए कि इलाहाबाद शहर का ये स्वरूप रानी इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है। मेडिकल की जो दुकानें हैं यहाँ अंदर बहुत छोटी हैं, जहाँ पे सारी दवाएं नहीं मिलती हैं। फार्मा की जो दुकानें हैं, जो फार्मा की जो फार्मेसी है, वहाँ पे सारी दवाएं अवेलेबल होना चाहिए, वो बड़ी होना चाहिए, वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होना चाहिए और एक ही जगह पे होनी चाहिए, ताकि पेशेंट सारी दवाएं एक ही जगह से कलेक्ट कर सके, जो कि नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे बनाने के लिए तीर्थराज प्रयागराज को सिर्फ हिंदुस्तान के सियासतदानों ने और कि यहाँ के धर्मगुरुओं ने सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मशीन समझा और सिर्फ यहाँ से पैसे कमाई की और कुछ नहीं। यहाँ ना उसको डेवलप किया, ना उसको ग्रो किया। अब मौजूदा सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ अभी तक 60 सालों में नहीं हो सकी, उन चीज़ को किया जाए, बढ़ाया जाए, डेवलप किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, फैसिलिटी बढ़ाई जाए और इसको इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाए। जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग प्रयागराज पे होती है, 20 करोड़ से 40 करोड़ आबादी लोग आते हैं नहाने के लिए, उसके बावजूद यहाँ पे फैसिलिटी सिर्फ टेम्परेरी है और एक सिर्फ फॉर्मेलिटी की है। तो इन सब तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये इज़्ज़त का मसला है, जो उनके अपनी शान का मसला है और पब्लिक की जान का मसला है।
शुक्रिया।